वो तो खुद कहे थे कि खेला होगा और आपने देखा, सबने देखा, पूरा देश ने देखा कि किस तरह से उन लोग चाह रहे थे कि सरकार को डीएस्टैब्लिश कर दिया जाए। सारी कोशिश वो किए लेकिन वो कोशिश उनकी नाकाम हुई। माननीय प्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने चुन के भेजा है और 3 लाख लोगों को, 3.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और से चुने हुए प्रतिनिधि को कोई बंधक बनाता है तो लोकतंत्र के लिए यदि एक काला अध्याय था वो। और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, सबकी अपनी मर्जी होती है। अगर मेरी मर्जी है कि हम किसी दूसरे दल में चले जाएं, चाहे कहीं कोई विचारधारा हमारी है, तो उससे कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सुनील आपके साथ। बिहार में जो हाल ही में कांग्रेस के 2 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक भाजपा में शामिल हुए, इसमें काफी बिहार में राजनीतिक तेज हुई भी है, जिसको लेकर बिहार सरकार मंत्री संतोष कुमार सुमन से भी जब पत्रकारों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि जिन विधायकों को 3-3.5 लाख लोग चुनकर भेजते हैं, वे अपनी विचारधारा को चुनने के लिए स्वतंत्र है। उन्हें किसी भी तरह से बंधक बना के नहीं जा सकता है। ये इस तरह से आपको निशाना साध रहे थे क्योंकि जब बहुमत साबित करनी थी विधानसभा में, तब राजद के तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को बाहर भेजा था और कांग्रेस के विधायकों को भी कांग्रेस वालों ने हैदराबाद भेजा था। तो उस पर निशाना साधते हुए संतोष सुमन ने कहा कि आप किसी भी विधायक को इस तरह से ज्यादा देर तक बंधक बना के नहीं रह सकते हैं। वह अपने विचारधारा को चुनने के लिए स्वतंत्र है। और क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार मंत्री, पहले आप सुनिए। माननीय प्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने चुन के भेजा है और 3 लाख लोगों को, 3.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और से चुने हुए प्रतिनिधि को कोई बंधक बनाता है तो लोकतंत्र के लिए यदि एक काला अध्याय था वो। और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, सबकी अपनी मर्जी होती है। अगर मेरी मर्जी है कि हम किसी दूसरे दल में चले जाएं, चाहे कहीं कोई विचारधारा हमारी है, तो उससे कोई रोक नहीं सकता, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। पाबंदी लगा सकते हैं कुछ दिन, 1, 2, 4 दिन के लिए। आप देख रहे होंगे कि उनके उस समय 3 विधायक इस पक्ष में बैठे थे। अभी भी सुने हमने, जैसा आप लोग के माध्यम से सुने हैं कि 3 विधायक और आ गए हैं। तो उनकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि खरीद फरोख्त के जरिए प्रलोभन देकर आप लोग ला रहे हैं। आरोप हम लोग ने तो कभी कुछ नहीं किया। वो तो खुद कहे थे कि खेला होगा और आपने देखा, सबने देखा, पूरा देश ने देखा कि किस तरह से उन लोग चाह रहे थे कि सरकार को डीएस्टैब्लिश कर दिया जाए। सारी कोशिश वो किए लेकिन वो कोशिश उनकी नाकाम हुई और लोकतंत्र आखिरकार जीत गया। तो हम समझते हैं कि वो जैसा किए वैसा भर रहे हैं। आपके पिताजी भी ने भी इस बात को कहा था कि उधर से प्रलोभन दिए गए थे, मुख्यमंत्री का पद देने की बात हो रही थी। मानते हैं कि उस तरफ से ज़्यादा कुछ प्रलोभन दिए गए थे? अब देखिए, उनकी बात है, उनसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास तो इस तरह का कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई ऑफर नहीं है। आप लोग इंटैक्ट है एकदम निश्चित। जैसा कि आपने सुना किस तरह से संतोष कुमार सुमन कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने खेला की बात कहकर कई बार जब बहुमत साबित करनी थी तो उस समय सरकार को रिस्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने खेला में नहीं सफल हो पाए। और अब उनके विधायक जब स्वतंत्र रूप से अपने मन से आ रहे हैं भाजपा में तो उन्हें दिक्कत हो रही है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा संतोष कुमार सुमन ने। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।